पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज से मैं आपको सरस्वती गोरा जी द्वारा लिखी हुई गोरा के साथ मेरा जीवन पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी शादी 1922 मई 7 को हुई। 5 दिनों की शादी में पहले दिन ही ब्याह है, बाकी 4 दिन अन्य प्रथाएं। पूरे परंपरागत तरीके की शादी होने की वजह से सभी अनुष्ठानों का पालन नियमित रूप से होना है। पहले दिन ब्याह होने के बाद अरुंधति के दर्शन होने तक दुल्हा दुल्हन को उपवास रखना पड़ता था। दर्शन के बाद ही भोजन दिया जाता था। मेरी आयु कम होने पर भी पूजा पाठ और उपवास रखने की आदत थी, इसलिए उस दिन उपवास रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रामचंद्रराव जी को उपवास रखने की आदत नहीं थी, फिर भी अब उपवास रखना अनिवार्य है। अरुंधति दर्शन तक जैसे तैसे थे, पर दर्शन के समय खड़े नहीं हो पा रहे थे। पंडित जी की सूचना अनुसार मैं अरुंधति की तलाश में थी। इतने में अचानक रामचंद्रराव जी शायद उपवास की कंजूरी से चक्कर का कर गिर पड़े। शादी का मंडप शोर से भर उठा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको रोता देख मैं भी रोने लगी। रामचंद्रराव जी को लिटाकर सब उनकी सेवा करने लगे। ये खबर रानी जी तक पहुंची तो उन्होंने प्रसिद्ध वैद्य रामा अय्यम जी को बुलवाकर कुछ भी अशुभ न होने की चेतावनी देकर हमारे यहाँ भेजा। श्री रामा अय्यम जी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनका इलाज किया। आखिरकार रामचंद्रराव जी होश में आकर ठीक हुए। कुछ ने खुले आम और कुछ ने दाबी आवाज में अपने विचार व्यक्त किए कि ये सब अशुभ और अपशकुन है। हमारा वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा। एक ओर रामचंद्रराव जी ठीक हो रहे थे, दूसरी ओर विवाह की विधि यथासंभव संपन्न हो गई। दूल्हे को जहां बैठना था वहां उनके आच्छादन से काम चलाया गया। तीसरे दिन शाम तक रामचंद्रराव जी सबके साथ विवाह के कार्यक्रम में भाग ले पाए। चौथे दिन हमारा जुलूस निकाला गया। 5वें दिन रंग और फूलों से खेल संपन्न हुए। खासकर रामचंद्रराव जी समय पर ठीक होने से बड़ी खुशी सभी प्रक्रिया संपन्न हुई। ब्याह के दौरान ना मैंने अरुंधति के दर्शन किए ना रामचंद्रराव जी ने। फिर भी हमारा विवाह सभी विधि विधान से साथ संपन्न हुआ। अब शादी के मंडप में रामचंद्रराव जी के बेहोश होने पर चर्चा शुरू हुई। जरूरत की हिसाब से बात को घुमा लेना हमारे देश की रीत है ना। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी नाटकों में भाग लिया करती थी। सभी नाटकों में से सती सावित्री मुझे बहुत पसंद था। मैं उसमें सावित्री का अभिनय किया करती थी। माता पिता ने माना करने के बावजूद भी सावित्री सत्यवंत से विवाह करना, यमराज सत्यवंत को ले जाने पर सावित्री उनका पीछा करना, अंत में पतिव्रत महत्व से सत्यवंत के प्राण वापस पाना, ये कहानी है। मैं सावित्री का अभिनय किया करती थी, ये सभी जानते थे। इसलिए यह प्रचार हुआ कि सावित्री जी की कृपा की वजह से ही उस दिन रामचंद्रराव जी ठीक हो पाए। सोचकर देखा जाए तो पहले इस घटना अपशकुन कहना, बाद में सावित्री जी की कृपा से सब ठीक हुआ कहना, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन उन दिनों में किसी विषय पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया करते थे। सांप्रदायिक रूप है तो हर बात को स्वीकार कर लेते थे। वैसे देखा जाए तो आज भी कुछ नहीं बदला। जो कुछ भी हो, हमारी शादी ठीक ठाक हो गई। कोई अपशकुन हमारे वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं बना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.